हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा। कॉमिक्स की कहानियाँ और कुछ चटपटी शेर और शायरिया और कुछ धार्मिक कथाएं। तो आप सुन रहे हैं धार्मिक कथाओं में से एक कथा, महाशिव पुराण। इसके अध्याय 14 में आप अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनेंगे। आइए सुनते हैं आर की स्टोरी से अरुण कुमार को शिव महापुराण। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करे, हमें कृतार्थ करे। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः और सायंकाल अग्नि में 2 चावल और दिव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए संविदा का देना ही अग्नि यज्ञ है, अर्थात अग्नि में सामग्री की आहुति देना उसके लिए अग्नि यज्ञ है। जो दिग्गजों का जब तक विवाह न हो जाए उनके लिए अग्नि में संविदा की आहुति, व्रत तथा जाप करना ही अग्नि यज्ञ है। दिग्गजों जिसने अग्नि को विसर्जित कर उसे अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए ही अग्नि यज्ञ है कि वे समय पर हितकर और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी गई आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा प्रातःकाल सूर्य को दी आहुति से आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में हो प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी आहुति अग्नि यज्ञ के समान ही होती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो संस्कार निमित्त हवन क्रम है वह देव यज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। वेदों के नित्य अध्ययन और स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्य को देवताओं की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल को ही इसे किया जा सकता है और अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे होता है, इसी श्रद्धा और आदर से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ महादेव शिव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य है, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध है। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार के वार की कल्पना की। आलस्य और पाप की निर्मिति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से जो लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिव जी ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता, त्रिलोक रक्षता, परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया। तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोगों को शुभाशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन वारों का स्वामी निश्चित किया है। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के वार के स्वामी सूर्य है, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम, कुमार संबंधी वार के अधिपति मंगल, विष्णु वार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, इंद्र वार के स्वामी शुक्र व यम वार के स्वामी शनि हैं। अपने अपने वार में ही
की गई देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता के बुद्धि व्याधियों के निर्वाहक तथा बुद्धि प्रदाता देता है। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु का निर्माण करते हैं। इन सातों वारों के फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव ही देते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 अद्वितियां हैं। पहले इन देवताओं के मंत्र का जाप, दूसरा होम, तीसरा दान, चौथा तप तथा पांचवा वेदी पर प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में विष्ठित देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा तथा आराधना करनी चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाता है तो जरा एवं रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप वार के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव में अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करनी चाहिए। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति व लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करें तथा पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी व पका अन्न भोजन कराना चाहिए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली की पूजा करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराना चाहिए। बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसे करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं का वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घी मिश्रित खीर से पूजन करना चाहिए। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड रस युक्त अन्न देने से स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करें। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने वाला इस दिन रुद्र की पूजा करें। तिल के होम व दान देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराइए। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य एवं उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देवताओं की नित्य विशेष पूजन, स्नान, दान, जाप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण के एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों और आरोग्य फल प्रदान करने वाले होते हैं। बोले शिव शंभु भोलेनाथ की जय। और देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनका ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले को आरोग्य आदि फल देते हैं। मंगल कार्यों के आरंभ में और अशुभ कार्यों के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य की समृद्धि के लिए सूर्य ग्रह का पूजन करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। पूजन वैदिक मंत्रों के अनुसार ही होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों दिन अपनी शक्ति के अनुसार देव पूजा करनी चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व व्रत आदि से तथा धनी धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे पुण्य लोक में अनेक प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करते हैं। और धनवान पुरुष
सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए कुएं बावली बनवाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्रों के प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण या अन्य किसी भी प्रकार के धर्म एवं संग्रह करते हैं और सर्वलोक को प्राप्त करते हैं। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। दिग्गजों इस अध्याय को जो सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो शिव शंभु भोलेनाथ की जय।